नोटबुक्स निकालो सब लोग। हम लोग सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर का रिवीजन करेंगे। पहले मैं सारे फॉर्मूला एक बार समझा रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, ये लिख दो। बेसिक इशिता लिख दो। सब लोग पहले सेकंड पेज पे हो, ये ले लो और वहीं पे रखो, फिर यहाँ पे क्या करोगे, ये फर्स्ट इंस्टेंट रखो। सब लोग पहले सेकंड पेज पे हो, जो भी तुमको वर्कशीट दिया है उसमें सेकंड पेज पे हो। सबसे पहले आएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब सिलेंडर में देखना टोटल तीन अलग अलग फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है। वन इज लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कभी कभी कर्व सरफेस एरिया भी बोलेंगे। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा होगा वॉल्यूम। बराबर। अब पहले तो तीनों का मतलब समझ लो कि लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया अगर बोला है तो टोटल सरफेस एरिया में क्या लेना चाहिए, और फिर अगर वॉल्यूम अगर बोला है तो वॉल्यूम में इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। लैटरल सरफेस एरिया मतलब बेसिकली जो भी आपका सिलेंडर का कर्व पार्ट है, मतलब ये डायग्राम में जो भी ब्लू पार्ट है, दैट विल बी कॉल्ड एज लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो जो सिलेंडर का ये टॉप बेस है, ये वाला टॉप बेस कंसिडर करने की जरूरत नहीं, और ऐसा ही बेस नीचे होगा बॉटम पे, वो वाला बेस भी कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो भी आपका सिलेंडर का कर्व पार्ट है सिर्फ उतना ही कंसिडर करना है। तो लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया सेम ही होगा, उसमें ये जो ब्लू वाला पोर्शन है हम लोग उतना ही कंसिडर करेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और हाइट क्या होगा, एच क्या होगा, हाइट होगा। बराबर। रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है, अगर डायमीटर मान लो 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 5 से। तो अगर डायमीटर दिया है तो डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा तब जाके रेडियस आएगा। पाई का वैल्यू कितना लोगे, 22/7, 22/7। अगर कुछ भी बोला नहीं क्वेश्चन में तो हमेशा 22/7 करना है, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है किसी क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, उसी क्वेश्चन में 3.14 कंसिडर करना है, नहीं तो 22/7। ये हो गया तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया विच इज लैटरल सरफेस एरिया। बट अगर मान लो क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो टोटल सरफेस में ये कर्व वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा टॉप वाला बेस भी आना चाहिए, बॉटम वाला बेस भी आना चाहिए। ये जो टॉप सरफेस है, ये कौन सा शेप है, सर्कल है। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर मुझे टॉप का एरिया कंसिडर करना है तो मुझे पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या बॉटम में भी एक सर्कल बनेगा, अगर वो पार्ट भी कंसिडर करना है तो मुझे वापस पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये जो 2 पाई आर एच है, ये तो हो गया लैटरल सरफेस एरिया। इसमें अगर टॉप का बेस और बॉटम का बेस अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें एक बार पाई आर स्क्वायर ऐड होगा और फिर वापस एक बार पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। ये पहला पाई आर स्क्वायर टॉप बेस के लिए, ये दूसरा पाई आर स्क्वायर बॉटम बेस के लिए। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 पाई आर अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच प्लस आर। तो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर। और टोटल सरफेस एरिया में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी आएगा, सिलेंडर का टॉप वाला सरफेस भी आएगा, और सिलेंडर में जो बॉटम सरफेस होता है वो भी आता है। तो टोटल सरफेस एरिया में ये पूरा पार्ट कंसिडर होगा। बराबर। तीसरा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, जब भी वो सिलेंडर देंगे और बोलेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कि उस सिलेंडर में कितना लिक्विड फिल कर सकते हैं या फिर कितना वाटर फिल कर सकते हैं। जब भी वो ये पूछे कि लिक्विड कितना फिल हो सकता है या फिर सिलेंडर का कैपेसिटी कितना है, जब भी वो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं या फिर उसमें कितना लिक्विड फिट हो सकता है, मतलब वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और अगर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है। ये जो है दिस इज राइट सर्कुलर, ये सॉरी ये होना चाहिए था सॉलिड सिलेंडर। एक होता है सॉलिड सिलेंडर, दूसरा टाइप का सिलेंडर कौन सा होता है, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के पेज पे आ जाओ, फर्स्ट पेज पे आ जाओ सब लोग।
अब देखो जब भी हॉलो सिलेंडर होगा तो उसमें जो इंटरनल पार्ट होगा, सिलेंडर का जो अंदर वाला पार्ट होगा वो हॉलो होगा। अब इसमें टोटल कितने फॉर्मूला होंगे देखो। सबसे पहले एक होगा बाहर का कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद जैसे बाहर का कर्व सरफेस एरिया है वैसे एक होगा अंदर का कर्व सरफेस एरिया, मतलब एक होगा एक्सटर्नल सी एस ए, मतलब एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, दूसरा होगा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद इन दोनों को मिला दोगे तो क्या आएगा, टोटल सरफेस। तो एरिया के टोटल तीन फॉर्मूला होगा। दक्ष डोर बंद एरिया के टोटल तीन फॉर्मूला होंगे। एक होगा एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, दूसरा होगा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, और उसके बाद होगा टोटल सरफेस एरिया। अगर एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया बोला है मतलब सिलेंडर का सिर्फ बाहर वाला पार्ट कंसिडर करना। कौन सा, बाहर वाला। अब ये ऊपर जो रिंग बनेगा सिलेंडर में, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है तो ऊपर एक रिंग फॉर्म होगा, ये रिंग का एरिया नहीं लेना। क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया बोला है मतलब सिर्फ ये बाहर का ब्लू पार्ट कंसिडर करना है, रिंग का पार्ट कंसिडर नहीं करना है। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। अब अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो इसमें दो रेडियस बनेगी, एक होगा इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस को यूजुअली हम लोग मार्क करेंगे आर से। इंटरनल रेडियस किससे मार्क करेंगे हम लोग, स्मॉल आर। और वही होगा एक एक्सटर्नल रेडियस, और उसको किससे मार्क करेंगे, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का मतलब है एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर का मतलब है इंटरनल रेडियस। तो अगर एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो रेडियस भी कौन सा कंसिडर करें, एक्सटर्नल मतलब कैपिटल आर। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πrh। अगर इंटरनल कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो एक ही चेंज आएगा, क्या होगा बोलो, कैपिटल आर की जगह पे क्या आएगा, स्मॉल आर। हमको एक्सटर्नल रेडियस नहीं लेना है, हमको इंटरनल रेडियस लेना है। तो इसमें जो सेकंड फॉर्मूला है विच इज इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला सेम रहेगा 2πrh, बट उसमें कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर लेना है, मतलब इंटरनल रेडियस लेना है। और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर के अंदर जो ब्लू पार्ट हाईलाइटेड है, सिलेंडर के अंदर का जो ब्लू पार्ट हाईलाइटेड है वो तुमको कंसिडर करना है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्या इंटरनल कर्व सरफेस एरिया आएगा, उसके अलावा एक और चीज आएगा, वो क्या होगा, ऊपर का रिंग और नीचे का रिंग। बराबर, ऊपर जो रिंग है वो हमने एक्सटर्नल में कंसिडर किया था क्या, नहीं। ऊपर जो रिंग है वो हमने इंटरनल में कंसिडर किया था क्या। तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो एक तो एक्सटर्नल सीएसए लेना पड़ेगा, इंटरनल सीएससी भी लेना पड़ेगा, मतलब ये दोनों तो लेने ही लेने। उसके अलावा ऊपर जो रिंग फॉर्म हो रहा है उसका भी एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, नीचे जो रिंग फॉर्म हो रहा है उसका भी एरिया कंसिडर करेंगे। अब ये जो ऊपर वाला रिंग है, ये रिंग का एरिया कैसे निकाला, अगर मैं बाहर का सर्कल माइनस इनर सर्कल करूं तो क्या मुझे रिंग का एरिया आ जाएगा। जब मैं बाहर के सर्कल का एरिया निकालूंगा तो बाहर के सर्कल का जब एरिया निकालूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। और उसमें से अगर मैंने इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, टोटल में से ये इनर पार्ट अगर मैंने माइनस कर दिया तो क्या मुझे रिंग का एरिया मिल जाएगा। अब जो बाहर का सर्कल है, सर्कल का एरिया किस निकालता है, पाई आर स्क्वायर। अगर बाहर के सर्कल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब उसमें आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इनर सर्कल का एरिया कितना हो, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये टॉप रिंग का एरिया, क्या ऐसा ही रिंग नीचे बनेगा तो इसका कितना करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। ये एरिया ऑफ रिंग आ गया। अब अगर मैं एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ रिंग तीनों को एडअप कर दूंगा तो क्या मुझे टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, बराबर। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, और अभी अभी हमने जो डिराइव किया था ये वाला, अगर तीनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको फॉर्मूला मिलेगा टोटल सरफेस एरिया का विच इज 2πrh। ये कौन सा है बोलो, एक्सटर्नल सीएसए। ये क्या है, इंटरनल सीएसए। और ये अभी जो लिखा ये क्या है, एरिया ऑफ द रिंग। टॉप वाली रिंग भी इसमें इंक्लूड हो गई, बॉटम वाली रिंग भी इसमें इंक्लूड हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्वाइस कर दिया, बराबर। तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर में टोटल कर्व सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्या तीनों फॉर्मूला क्लियर है, एक एक्सटर्नल सीएसए, दूसरा इंटरनल सीएसए, और तीसरा टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें चौथा फॉर्मूला होगा। अब इसमें वॉल्यूम देखो दो टाइप के होते हैं। जब भी हम लोग हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं दो टाइप के वॉल्यूम होते हैं। एक वॉल्यूम होता है कि उस सिलेंडर के अंदर जो हॉलो एरिया बचा है
उसमें पानी कितना फिट हो सकता है। सिलेंडर के अंदर जो एक हॉलो पार्ट है या हॉलो पोर्शन है, उसमें कितना लिक्विड फिल हो सकता है, ये हमें निकालना है। तो वो जो होगा वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, कि सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम फिट हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ पे छोटा आर क्यों लिया, क्योंकि हम लोग सिलेंडर के अंदर का स्पेस ले रहे हैं, मतलब हम लोग इनर रेडियस की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब एक होता है ये जब सिलेंडर बनेगा तो सिलेंडर बनाने के लिए कोई ना कोई मटेरियल यूज होगा, बराबर। तो कितने वॉल्यूम का मटेरियल यूज होगा ये हमें कंसिडर करना है। मुझे बताओ यहाँ पे अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो इसमें ये ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे मटेरियल कभी जाएगा। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है कि कितना मटेरियल यूटिलाइज हुआ है वो सिलेंडर बनाने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम ले लो, उसमें से इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करो, क्योंकि अंदर मटेरियल है क्या, नहीं, अंदर पूरा हॉलो पोर्शन है, अंदर कुछ भी नहीं। तो अगर मैं टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर के सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मिलेगा, बराबर। अगर मुझे बाहर के सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई कैपिटल आर क्यू, बराबर, माइनस अगर मुझे सॉरी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, अगर मुझे अंदर के सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है अंदर के सिलेंडर का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। क्या मैं दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मिलेगा, बराबर। इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई और एच कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज। तो पाई आएगा, एच आएगा और ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ध्यान देना हॉलो सिलेंडर में दो टाइप के वॉल्यूम होते हैं, एक कितना मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला, दूसरा हॉलो सिलेंडर में पानी कितना फिट हो सकता है या फिर लिक्विड कितना फिट हो सकता है। तो जहां पे हॉलो पोर्शन है अंदर वाला सिर्फ उसमें पानी फिट हो सकता है। तो अगर अमाउंट ऑफ लिक्विड पूछा है या फिर कैपेसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर पूछा है, मतलब वो अंदर कितना स्पेस है वो पूछे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, मतलब बेसिकली अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। क्या सारे फॉर्मूला क्लियर है, सॉलिड सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया। सिलेंडर में इसमें कोई डाउट है क्या तुमको, अब इसमें ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे, ये यहाँ पे मैंने लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सिलेंडर, पर ये पूरे चैप्टर के लिए ये हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे, एक बार सारे फॉर्मूला डिस्कस हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट इस पे आ जाओ, विच इज राइट सर्कुलर कोन। इसमें फिर वो मेंशन करेंगे, फिर उसमें अगर कप है, कप में नीचे वाला सरफेस होता है ऊपर वाला सरफेस नहीं होता है, तो उसको हमको वैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा फॉर वो क्वेश्चन केस। राइट सर्कुलर कोन में आ जाओ, पहले तो कोन में कितने डायमेंशन होते हैं ये फिगर आउट कर लो। ये कोन का क्या होगा, ये क्या होगा, और ये क्या होगा स्लैंट हाइट। एक होगा रेडियस, एक होगा स्ट्रेट मतलब परपेंडिकुलर हाइट, और एक होगा स्लैंट हाइट। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर। राइट सर्कुलर कोन में टोटल तीन डायमेंशन होते हैं, वन इज रेडियस, दूसरा हाइट, तीसरा स्लांट हाइट, और तीनों में रिलेशन क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें भी सेम लॉजिक, एक होगा एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, फिर होगा टोटल सरफेस एरिया, बराबर। अब जब एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये टॉप वाला फेस लेने की जरूरत है क्या, नहीं। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया अगर बोला है मतलब सिर्फ ये ब्लू पोर्शन लेना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल कर्व सरफेस का। बट अगर उन्होंने टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो मुझे ये ऊपर का सर्कल भी ऐड करना पड़ेगा। ऊपर का जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, तो इसमें अगर मैं प्लस पाई आर स्क्वायर करूंगा तो क्या मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई और आर। पहले ब्रैकेट में क्या बचा, एल, क्योंकि यहाँ पे पाई आर एल था, उसमें से मैंने पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचा, एल। दूसरे में पाई आर स्क्वायर था, इसमें से पाई आर कॉमन लिया, क्या बचा। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये किसका फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें तुम्हारा कोन का कर्व सरफेस एरिया भी आ गया और कोन का जो टॉप सर्कुलर बेस है वो भी आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस, बराबर। अब आखिरी फॉर्मूला आता है वॉल्यूम।
और वॉल्यूम ऑफ फोन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। बिकॉज ये सॉलिड कोन है, इसमें इंटरनल वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम कुछ, कोन में एक ही है सॉलिड कोन, तो उसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो कोन में टोटल 3 फॉर्मूला है और एक इक्वेशन। 3 फॉर्मूला के लिए पहला फॉर्मूला एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बोलो जल्दी। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड एल एच आर में रिलेशन क्या होगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है। कोन के बाद अगले स्टेज आ जाओ स्फीयर। स्फीयर में सरफेस एरिया, अब इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऐसा अलग कोई कंसेप्ट नहीं होता है। पूरा जो सरफेस एरिया है पूरा का पूरा कर्व है, तो जितना कर्व सरफेस एरिया है उतना ही टोटल सरफेस एरिया होगा। तो स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर को ऐसे समझो 4 अलग अलग सर्कल का एडिशन, एक सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा, तो 4 सर्कल को ऐड करोगे तो स्फीयर बनेगा विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर में तुम्हारा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये जो है दिस इज बेसिकली सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर। स्फीयर में सॉलिड स्फीयर में दो ही फॉर्मूला है, एक सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम। सॉलिड स्फीयर के बाद आ जाओ होलो स्फीयर। अब होलो स्फीयर का पहले तो समझो कंसेप्ट कैसा हो। एक स्फीयर है, मान लो एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर में से मैंने अंदर एक स्फीयर कट कर दिया, अंदर एक स्फीयर कट कर दिया, मतलब इतना पोर्शन अगर मैंने कट कर दिया है तो ये पोर्शन होलो होगा। तो ये जो बनेगा ये क्या होगा होलो स्फीयर। जैसे होलो सिलेंडर किया था वैसे क्या होगा होलो स्फीयर, बराबर। अब होलो स्फीयर में सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज टू क्रिएट दी होलो स्फीयर। जो भी अगर मुझे स्फीयर बनाना है, मटेरियल कितना, यहाँ पे मटेरियल लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये तो होलो पोर्शन है। मटेरियल सिर्फ कहां पे लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल स्फीयर का वॉल्यूम माइनस इंटरनल स्फीयर का वॉल्यूम। अगर मान लो मैंने बोल दिया एक्सटर्नल रेडियस तुम्हारा कैपिटल आर है और इंटरनल रेडियस लेट्स से मैंने बोल दिया स्मॉल आर है, एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना होगा बोलो। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक्सटर्नल स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस, अगर मैं इंटरनल स्फीयर करूंगा तो मुझे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मिलेगा। इंटरनल स्फीयर के लिए क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इन दोनों में कॉमन क्या है 4/3 पाई, तो ब्रैकेट में क्या बचता, क्या है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हो जाएगा। तो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये जो होलो स्फीयर है इसमें लिक्विड कहां पे फिल कर सकते हैं, ये जो रिंग पोर्शन है वहां पे या अंदर वाले सेंटर पोर्शन। तो अंदर जो सेंटर स्फीयर है इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड इसमें फिट हो सकता है। ये अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो क्या इसमें इतना ही लिक्विड फिल हो सकता है। तो अगर उन्होंने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पूछा होलो स्फीयर में, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो होलो स्फीयर में यही दो फॉर्मूले हैं। और उससे अब तुम्हारा आएगा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को कभी कभी और एक नाम होता है, वो क्या होता है सेमी सर्कल, स्फेरिकल शेल, बट उसमें वो मेंशन करे कि आधा कट हुआ हुआ है। तो हेमिस्फीयर में भी ये देखो तुम्हारे फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले स्फीयर का, जो हमने स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना लिया था देखो तो 4 पाई आर स्क्वायर लिया था, ये स्फीयर का सरफेस एरिया था। बट अगर मैं स्फीयर को दो पार्ट्स में बांटूंगा तो टोटल सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना होगा, बट इसमें क्या हो रहा है जो तुम्हारा बाहर का कर्व पोर्शन है, मतलब ये जो कर्व पोर्शन है सिर्फ इतना ही कवर हुआ। बट अगर मैं स्फीयर को दो पार्ट्स में कट करूंगा तो क्या यहाँ पे एक नया सर्कुलर टॉप बेस क्रिएट होगा, क्योंकि पहले इससे पहले यहाँ पे भी स्फीयर था, तो उसकी वजह से ये टॉप बेस विजिबल था क्या, नहीं। बट अगर मैं स्फीयर को कट करूंगा तो एक नया सरफेस बनेगा। तो क्या मुझे टोटल सरफेस एरिया में इसका भी एडिशन करना पड़ेगा। ये क्या है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे ये जो मैंने आधा किया है ये 2 पाई आर स्क्वायर में क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे तो क्या होगा। तो हेमिस्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, बराबर। और उसके बाद हेमिस्फीयर का अगर वॉल्यूम निकालना है, जो तुम्हारा स्फीयर का वॉल्यूम था उसी का आधा करना पड़ेगा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आधा करना है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, 2 1 जा 2 2 जा।
तो हेमिस्फीयर के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई। क्लियर है? सारे फॉर्मूला क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? 5 मिनट दे रहा हूं सारे फॉर्मूला पढ़ने। और अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे 10 अलग अलग क्वेश्चन करेंगे हर एक इस पे मतलब हर एक ज्योमेट्रिकल शेप पे एक एक क्वेश्चन करेंगे या फिर मैक्स वाला क्वेश्चन। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सारे फॉर्मूला रिवाइज करो। फॉर्मूला बार बार देखना नहीं हर क्वेश्चन। एक बार सारे फॉर्मूला पढ़ लो एक बार सारे फॉर्मूला लिख लो याद करो जल्दी से। क्योंकि अगर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ट्राई करो कि फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े बिना फॉर्मूला लिखे क्वेश्चन सॉल्व करें। लोकस में मैंने जितने क्वेश्चन करवाए थे उतने कंस्ट्रक्शन वाले बस और कुछ नहीं करना है। तो एक नहीं उसमें लोकस वाला किया था ना तुमने। हाँ और 3 महीने होमवर्क पे लिखे। लोकस में सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट करना है और कुछ नहीं करना That's it, बस। क्या हुआ? टेस्ट क्वेश्चन में 5 किए और एक ही एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में भी कंस्ट्रक्शन वाले 3 ही क्वेश्चन बस उतने ही करने प्रैक्टिस बस। लोकस में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला आएगा उतना ही करना है उसके अलावा कुछ नहीं। आगे आगे बैठो फर्स्ट होता जल्दी से पढ़ो फॉर्मूला 10 क्वेश्चन होने से पहले मैं छोड़ने नहीं वाला आज। फिर भले ही 1.5 घंटा लगे या 2 घंटा लगे। ओम बेटा सारे फॉर्मूला पढ़ लिए तुमने? ओम आगे आके बैठो फर्स्ट बेंच बैठो फर्स्ट बेंच। तरन तुम सेकंड बेंच पे बैठो। तुम्हारा क्या नाम है? ऋषिकेश ना? तुम भी आ जाओ आगे आ जाओ चलो अंदर हो जाओ। ओम वहां बैठो फर्स्ट बेंच। चलो जल्दी ऋषिकेश फटाफट ओम अंदर चलो। वो टिफिन वगैरह साइड में रख एकदम कॉर्नर में और वहीं पे बैठो बस ये आपको पार्थ यहाँ पे आओ नहीं तुम वहां तुम वहां पार्थ इधर आएगा जल्दी आओ बात करना नहीं अंदर होके बैठो ओम जाओ अंदर आओ उसको अंदर ढके दो ना अंदर उसको। क्या हुआ पार्थ क्या चाहिए तुमको? आज हाँ नहीं कल पेपर दे दूंगा सर। इसका हाँ बहुत कम है। तुमने पेपर बहुत कम लिखा है। मैंने तुमको उस दिन भी पूछा था तुमने पूरा लिखा है कि नहीं। दो तीन तीन चार पेज में तुम्हारा पूरा पेपर हो गया बच्चे दो दो सप्लीमेंट लगा रहे तुम्हारा 3-4 पेज में पेपर हो हो गए फॉर्मूला पढ़ के जल्दी करो।
चलो सारे फॉर्मूला वाले शीट अंदर रखो सुनो, अभी के लिए अंदर रखो। सबसे पहले सिलेंडर में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, 2 π r h बराबर। अगर हमें मान लो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये जो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया तुमने निकाला है, इसमें तुमको टॉप बेस और बॉटम बेस ऐड करना पड़ेगा। तो 2 π r h में पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मतलब 2 π r स्क्वायर ऐड होगा। दोनों में अगर 2 π r कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एच प्लस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 π r ब्रैकेट में एच प्लस। और वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ये हो गए सॉलिड सिलेंडर के 3 फॉर्मूला। उसके बाद हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में इंटरनल रेडियस स्मॉल आर होता है, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर। अगर एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया बोला है तो क्या आएगा? 2 π R H। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 2 π r अगर टोटल सरफेस एरिया बोला है तो ये दोनों तो ऐड करने पड़ेंगे, इसके अलावा ऊपर वाला रिंग और नीचे वाला रिंग। तो उसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल एक तो 2 π R H प्लस 2 π प्लस 2 π ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो हमने लास्ट में किया है 2 π R स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्या है? एरिया ऑफ रिंग। इसमें 2 कहां से आया? क्योंकि टोटल 2 रिंग है, ऊपर वाली रिंग और नीचे वाली रिंग, बराबर। इसमें दो फॉर्मूला हो गए वॉल्यूम के। हॉलो सिलेंडर में दो टाइप के वॉल्यूम होते हैं। एक होता है इंटरनल वॉल्यूम, मतलब कि कितना लिक्विड इसमें फिट हो सकता है, या फिर कैपेसिटी ऑफ दी हॉलो सिलेंडर। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। बट अगर उन्होंने वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछा है, अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो बाहर का सिलेंडर है उसका वॉल्यूम माइनस जो अंदर हॉलो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम। तो उसमें क्या आएगा? पाई और एच कॉमन रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, बराबर। ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर हो गया। हॉलो सिलेंडर के बाद क्या आएगा? राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन में टोटल 3 फॉर्मूला। एक कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई और आर कॉमन होगा बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? एल प्लस आर। और तीसरा होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला हो गया? राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन के बाद क्या आएगा? स्फीयर। स्फीयर में सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 4 π r स्क्वायर। एक सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, 4 सर्कल को बनाओगे तो पूरा स्फीयर बनेगा, इसलिए 4 π r स्क्वायर, बराबर। और उसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? स्फीयर। स्फीयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? 4/3 पाई आर। ये तुम्हारा सॉलिड स्फीयर हो गया। सॉलिड स्फीयर के बाद हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में भी सेम लॉजिक, इंटरनल रेडियस मतलब स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेडियस मतलब कैपिटल आर। उसमें सबसे पहले तो बताओ, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पूछा है, मतलब मैं कौन सा वॉल्यूम लूंगा? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल लेना चाहिए कि अंदर वाला वॉल्यूम लेना है? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बट अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछा है तो टोटल स्फीयर में से अंदर वाला जो हॉलो पार्ट है उतना हटाना पड़ेगा, तब जाके वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज निकलेगा। तो वो क्या होगा? 4/3 पाई, इतना पार्ट कॉमन रहेगा, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर। इसके बाद आएगा तुम्हारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में दो फॉर्मूला, एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दूसरा वॉल्यूम का फॉर्मूला। सरफेस एरिया होगा 3 π r स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो स्फीयर का वॉल्यूम था उसका आर, मतलब 2/3 पाई आर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? लॉजिकली फॉर्मूले याद रखोगे तो रहेगा, लॉजिकली नहीं याद रखोगे, रट्टा मारने जाओगे, चांसेस है कि भूल जाओ, और भूल गए तो एग्जाम में डिराइव भी नहीं कर पाओगे। अगर लॉजिक से याद रखोगे, अगर भूल भी गए कोई फॉर्मूला तो बैठे बैठे डिराइव भी कर सकते। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करके देख लो। नोटबुक में हेडिंग दे दो, सिलेंडर कोन स्फीयर रिविजन। सिलेंडर कोन स्फीयर रिविजन। आज टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, कल टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। वो 20 क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा कोई और कुछ नहीं किया तो भी चलेगा। उसमें मैं हर एक टाइप का कंसेप्ट कवर करूंगा। ये पीडीएफ होगी, सिर्फ 10 क्वेश्चन इसमें। एक बार मैं बाकी के 10 क्वेश्चन ऐड करने का ग्रुप पे डाल दूंगा। फिर हेडिंग दे दो, सिलेंडर कोन स्फीयर रिविजन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, a solid wooden capsule is shown in figure 1. The capsule is formed of a cylindrical block of two hemisphere. दो अलग अलग हेमिस्फीयर है, बराबर। ऊपर एक हेमिस्फीयर है, नीचे एक हेमिस्फीयर है, और ये जो बीच में ये क्या है? सिलेंडर। मतलब इसमें तुम्हारे पास एक सिलेंडर है
ऊपर एक हेमिस्फीयर है, नीचे एक हेमिस्फीयर। फाइंड द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द थ्री पार्ट्स एज शोन इन फिगर 2। उन्होंने फिगर 2 में जो तीन पार्ट्स बनाए, मतलब उन्होंने सिलेंडर ले लिया, फिर एक यहाँ पे एक हेमिस्फीयर लिया है, और फिर यहाँ पे एक हेमिस्फीयर लिया। हमें इन तीनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इन तीनों का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। और उन तीनों के टोटल सरफेस एरिया को एंड में क्या करना है? ऐड कर देना है। क्या क्या गिवन है? रेडियस ऑफ द कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है इसका रेडियस कितना दिया है? 3.5। मतलब ये हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना होगा? 3.5। और सिलेंडर का रेडियस भी कितना हो जाएगा उसकी वजह से? 3.5। उसके अलावा क्या दिया है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 14। लेंथ ऑफ सिलेंडर मतलब क्या? हाइट कितना है? 40। तो उन्होंने यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है। सिलेंडर का रेडियस कितना दिया उन्होंने? अच्छा, ये डायमीटर दिया था कि रेडियस दिया था? रेडियस 3.5 दिया था, तो यहाँ पे ये गलत है। ये सिर्फ इतना पार्ट बराबर, ये तुम्हारा 3.5 है। वो डायग्राम में थोड़ा रिप्रेजेंटेशन गलत हुआ है। उसके अलावा हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर। क्या हम लोग सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? क्या हम लोग ये हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? क्या या ये वाले हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं? और एंड में क्या करना? तीनों को ऐड अप करना, बराबर। सबसे पहले लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो। पाई आर एच। ये क्या बोलो? नहीं, अगर उन्होंने इंडिविजुअल पूरे सॉलिड का निकालने बोला होता ना तो नहीं लिखते, बट उन्होंने क्या कर दिया, तीनों को अलग अलग ले लिया। हाँ, इंडिविजुअली तीनों को ऐड कर वैसे। हाँ, यहाँ पे देखो बोला फाइंड द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द थ्री पार्ट्स एज शोन इन फिगर। जो फिगर 2 में उन्होंने तीन पार्ट्स बनाए, उनका तीनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर। बोलो 2 पाई आर एच के आगे क्या लिखो इसमें? टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ऊपर का सर्कल, नीचे का सर्कल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की जगह पे क्या लिखो? अच्छा, इनमें सब में कॉमन क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा टोटल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये मिलके 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इनमें कॉमन ले सकते हैं हम लोग 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या आएगा? ये तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया का। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना लिखो? 3.5। एच प्लस आर, एच कितना है? 14, आर कितना है? 3.5। 14 प्लस 3.5 17.5। 616 आ रहा है सिलेंडर का ना, सिर्फ सिलेंडर पूरा टोटल। अब यहाँ पे 3.5 को डबल करोगे, इंटू 2 करोगे तो कितना होगा? 7। तो क्या ये दोनों मिलके 7 के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं? तो अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूं तो नीचे से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 22 इंटू 17.5। 22 इंटू 17.5 कितना आ रहा है? इसका कैलकुलेशन कितना? सिलेंडर का एग्जैक्ट 385 तरीके से लिखो। मैंने जैसे बोला वैसे, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हेडिंग देके, फिर इसका वॉल्यूम, फिर अलग से हेमिस्फीयर का कितना 3, हाँ सॉरी टीएस 385 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके बाद क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी वॉल्यूम नहीं, सॉरी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना लो? 6। अभी हेमिस्फीयर के लिए बोलो सर, पूरा मत 3 पाई आर स्क्वायर। अभी के लिए कैलकुलेट करते हैं, उसी को 2 बार ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 3.5 इंटू 3.5। 3.5 इंटू कितना करूंगा तो 7 आएगा, 2 करूंगा तो 7 आएगा, फिर 2 इंटू 1 2 इंटू 11। ये जो 3 इंटू 11 इंटू 3.5 है, इन सबका मल्टीप्लीकेशन करो कितना आ रहा है? एक हेमिस्फीयर का कितना आ रहा है? नहीं ज्यादा आ रहा है,
3 into 11 into 3.5 158.5 115.5 115.5 अभी लिखते हो तुम लोग वैसे एक हेमिस्फीयर का हमने निकाल लिया टोटल करते हो तो इसको दो बार ऐड क्या ये हेमिस्फीयर का एरिया आ गया सबका अब अगर हमें टोटल एरिया निकालना है तो उसमें हमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा सिलेंडर का एरिया और हेमिस्फीयर का एरिया कितनी बार ऐड करना पड़ेगा दो बार तो उसके बाद लिखो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू सिलेंडर का कितना था 385 प्लस हेमिस्फीयर का कितना था 115.5 और दूसरा हेमिस्फीयर होगा उसका भी कितना लोगे 115.5 तो ये 385 वैसे ही रहेगा प्लस 115.5 और 115.5 कितना हो जाएगा 231 ऐड करो कितना आ रहा है 616 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्या है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया आ गया किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में पक्का क्लियर है ये सेम डिट्टो क्वेश्चन विद सेम वैल्यूज तुम्हारे 2025 के पेपर में आया 3 मार्क के लिए सेम डिट्टो यही क्वेश्चन उन्होंने वैल्यूज भी यही दिए थे डायग्राम भी यही दिया था ऐसे ही डायग्राम बना के दिया था फिगर 1 और फिगर क्लियर है कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 होलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर कितना है तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा मतलब कैपिटल आर 5 हो गया तो सबसे पहले इनको गिवन सबसे पहले इनको गिवन क्या हुआ गिवन में लिखो कैपिटल आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर सारा लिखो कैपिटल आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो इंटरनल रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर मतलब स्मॉल आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर तो उसका लिखो स्मॉल आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ये जो होलो स्फीयर है इसको हमने मेल्ट किया है और उसी से हमने सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बनाया जिसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर अब जो होलो स्फीयर है उसको अगर तुम मेल्ट करोगे तो पूरा जो मटेरियल है जिससे तुमने होलो स्फीयर बनाया था क्या मेल्ट करने के बाद वो मटेरियल तुमको वापस मिल जाएगा और क्या उसी मटेरियल से तुम कोन बना रहे हो मतलब जो कोन का वॉल्यूम होगा दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर बट होलो स्फीयर में दो टाइप के वॉल्यूम होते हैं एक वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दूसरा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का लॉजिक लगेगा कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का मटेरियल का क्योंकि अगर मैं होलो स्फीयर को मेल्ट कर रहा हूं तो पूरा मटेरियल मुझे मिलेगा क्या उसी मटेरियल से मैं कोन बनाने वाला हूं तो जितना मटेरियल मिलेगा उतना ही वॉल्यूम कोन का होना चाहिए मतलब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ होलो स्फीयर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन इसमें कोई डाउट किसी को बराबर तो उसमें लिखो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन होलो स्फीयर में वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकाल बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम करोगे तो क्या तुमको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मिलेगा स्फीयर का वॉल्यूम निकालते कैसे 4/3 पाई तो उसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई ये कॉमन होता था ब्रैकेट में क्या था कैपिटल आर क्यूब माइनस तो अगर फॉर्मूला याद है तो ये फटाफट होगा शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन कोन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई देखो एक मिनट यहाँ पे नंबर सुनो अगर तुमने यहाँ पे आर लिख दिया है ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हॉलो स्फीयर के इंटरनल रेडियस तो गलती से यहाँ पे भी आर मत लिख देना नहीं तो तुम क्या कर दोगे कैंसिल आउट कर दो तो ये आर के नीचे एक छोटा सा सी लिख दो तो ये सी किसको रिप्रेजेंट करेगा कोन के रेडियस मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा बोलो हाँ इंटू एच बराबर ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
राइट साइड और लेफ्ट साइड में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? सबसे पहले डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल आउट हो सकता है क्या? तो डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल आउट कर दिया और पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया। अब लेफ्ट साइड में बचा 4, ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर कितना है? कैपिटल आर 5, 5 का क्यूब 125 माइनस स्मॉल आर कितना था? 3, 3 का क्यूब इक्वल टू कोन का रेडियस दिया है क्या? वो वैसे ही रखो, आरसी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। कोन का हाइट दिया है क्या? कितना? 8। ये 4 वैसे ही रहेगा। 125 माइनस 27 कितना हो? इक्वल टू आरसी स्क्वायर इंटू 8। ये 8 यहां आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो तुम्हारा कोन का रेडियस का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 98 अपॉन 8। 4 इंटू 1 4 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 49। मतलब आरसी स्क्वायर कितना आया? 49। किसका स्क्वायर 49 होता है? तो कोन का रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? रेडियस या स्लांटेड? रेडियस ही निकालना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये भी सेम क्वेश्चन, सेम 2025 के बोर्ड के पेपर में था। तो सॉलिड स्फीयर कोन सिलेंडर कोन स्फीयर के 2 क्वेश्चन आए थे। एक जो पिछला किया वो, एक जो ये किया है। दोनों में से कोई तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का था, एक क्वेश्चन 3 मार्क का। टोटल 7 मार्क एकदम फालतू का। अगर कंसेप्ट क्लियर है और फॉर्मूला याद है तो सिंपल। कोई डाउट है क्वेश्चन में किसी को? पक्का? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 11 सेंटीमीटर क्रॉस 7 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है तो उसमें एक होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ। तो यहाँ पे एक है 11 सेंटीमीटर, दूसरा है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला क्या है? इट्स फर्स्ट रोटेटेड about this side 11 सेंटीमीटर and then about this side 7 सेंटीमीटर। मेरे को ये देना तो शीट देना है। अब मान लो तुम्हारा ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसमें ये तुम्हारा 11 है और ये तुम्हारा 7 है। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इट इज रोटेटेड। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो बोल रहा है जो भी शीट है उसको हमने किसके अबाउट रोटेट किया है? रोटेटेड अबाउट दिस साइड 11 सेंटीमीटर। तो ये जो 11 सेंटीमीटर का साइड है तुम्हारा, इसके अबाउट हमें रोटेशन कर। इसके अबाउट रोटेशन करोगे तो सिलेंडर कैसे बनेगा? देखो, ऐसे अगर मैं रोटेशन करूंगा तो ये क्या है? सिलेंडर बनेगा। ये जो तुम्हारा 11 सेंटीमीटर का साइड है उसके अबाउट रोटेट करूंगा तो हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे तब जाके सिलेंडर बनेगा। ये 11 था, रोटेट करने के बाद भी ये 11 ही होना चाहिए। और ये क्या हो गया? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। बराबर। सर्कल का सर्कमफरेंस कैसे निकालते हैं? पाई आर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 पाई आर शुड बी 11? क्या वहां से हमें रेडियस मिलेगा? बराबर। अब तुम्हारे पास मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे, एक मिनट सब लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाओ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट पढ़ो। एक पढ़ेंगे उनके तो कैसे होगा, है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट पढ़ो। इफ अ सिलेंडर इज मेड by rolling a paper of size 20 centimeter by 10 centimeter 10 by 20 centimeter by rolling the paper along its longer side। यहाँ पे longer side कौन सा है? 20। अभी ये वाली इसमें, तो अगर तुम 20 के अराउंड रोटेट करोगे दैट मीन्स जो भी तुम्हारा सरकमफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए? 20 के बराबर होना चाहिए। और अगर मैं शॉर्टर साइड के अलोंग रोटेशन करूंगा, शॉर्टर साइड कौन सा है? 10 सेंटीमीटर। तो उस केस में मेरा सरकमफरेंस क्या होना चाहिए? 10 के बराबर। तो जिस साइड के अराउंड तुम रोटेशन करोगे दैट शुड बी इक्वल टू योर सरकमफरेंस। अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले पहला रोटेशन कौन से अबाउट है? 11 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट केस में 2 पाई आर किसके बराबर होगा? 11 के बराबर होगा।
तो क्या यहाँ से मुझे पहला रेडियस मिल जाएगा, फर्स्ट केस का रेडियस मिलेगा, बराबर। और उसके बाद क्या बोला है, एंड देन अबाउट 7 सेंट। सेकेंड केस में रोटेशन किसके अबाउट है, 7 सेंट। तो सेकेंड केस में इक्वेशन क्या बनेगी, 2 पाई R2 शुड बी इक्वल टू 7। क्या इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या तुम्हें R2 का वैल्यू मिलेगा, क्या दोनों सिलेंडर का आर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। पहले सिलेंडर का रेडियस मिल गया, दूसरे सिलेंडर का भी रेडियस मिल गया। जब हम लोग ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH। अब यहाँ पे हाइट कैसे निकालोगे बोलो, हाँ, जब मैं सुनो 11 सेंटीमीटर के अराउंड रोटेट कर रहा हूँ, 11 सेंटीमीटर के अराउंड रोटेट कर रहा हूँ, तो ये जो है ये मेरा हाइट है। और 11 सेंटीमीटर के केस में ये 11 है, ये 7। तो जो मेरा दूसरा वाला साइड है वो मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं 2 पाई R इक्वल टू 11 लिखता हूँ तो ये मुझे रेडियस देगा, बट इस केस में हाइट कितना बोलो, क्या हुआ, तो ये दोनों का रेडियस अलग है ना। पहले केस में रेडियस यहां से आएगा 11 से, दूसरे केस में रेडियस यहां से आएगा 7 से। चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक मिनट लिखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो, फॉर फर्स्ट सिलेंडर, फॉर फर्स्ट सिलेंडर circumference इज इक्वल टू, पहले केस में 11 सेंटीमीटर के अराउंड रोटेशन है, तो पहले केस में सर्कमफरेंस कितना होना चाहिए, 11। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 शुड बी इक्वल टू 11। तो R1 कितना आएगा, 11 अपॉन 2 पाई, 11 अपॉन 2 पाई। सो R1 विल बी इक्वल टू 11 वैसे ही रखो, 2 वैसे ही रखो, पाई की जगह पे क्या लिखो, 22/7। ये अपॉन 7 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 11 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 20। यहाँ पे कुछ बोलो, हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रेडियस पता करना पड़ेगा। वहां पे रेडियस क्या पुट करोगे, अच्छा डायरेक्टली 2 पाई R भी यूज कर सकते थे हम लोग, बराबर। ये जो 2 पाई R1 का भी दिया है 11, ये भी डायरेक्टली यूज कर सकते, तुमने लिख लिया सोल्यूशन। सिर्फ एक काम करो, इसके नीचे वाला पार्ट कट लो, तो इसकी जरूरत है नहीं। सीधे लिखो 2 पाई R1 कितना है, 11 सेंटीमीटर। इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 1। फिर उसके बाद लिखो, इसमें लिखो हाइट इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू, हाइट कितना होगा पहले सिलेंडर के लिए, 7 सेंटीमीटर। जो भी तुम्हारा दूसरा साइड है दैट विल बी इक्वल टू हाइट। उसके बाद लिखो फॉर सेकेंड सिलेंडर, फॉर सेकेंड सिलेंडर, इस बार जो भी तुम्हारा सरकमफरेंस है 2 पाई R2 किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर। और हाइट कितना होना चाहिए, 11 के बराबर। जो भी दूसरा तुम्हारा डायमेंशन है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइट। उसके बाद लिखो रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले वाले का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा, 2 पाई R1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय, दूसरे वाले का कर्व सरफेस एरिया निकालने जाओगे तो क्या आएगा, 2 पाई R2 इंटू H2। 2 पाई R1 का वैल्यू कितना है, 11। और पहले केस में हाइट कितना था, 7 डिवाइडेड बाय 2 पाई R2 का वैल्यू कितना है, 7। दूसरे केस में हाइट कितना था, 11। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। तो इसमें देखो फाइनल रेशियो इज इक्वल टू 1:1, फाइनल रेशियो इज इक्वल टू 1:1। हो गया, सर ये रेडियस किसका,
नहीं, तुमको सिर्फ लिखना पड़ेगा सरकमफरेंस इक्वल टू पहले किस 11 के अबाउट रोटेशन क्या है, तो पहले किस में सरकमफरेंस 11 हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर इक्वल टू 11 हो जाएगा, और हाइट इक्वल टू 7 से उतना मेंशन करना है, दैट्स इट। हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, a solid in the shape of hemisphere, एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा है, कोन। हेमिस्फीयर का जो टॉप सरफेस होता है वो सर्कुलर होता है, कोन का जो बॉटम सरफेस होता है क्या वो भी सर्कुलर होता है, तब जाके हेमिस्फीयर के ऊपर हम लोग क्या को प्लेस कर रहे हैं, कोन प्लेस कर रहे हैं। मतलब बेसिकली डायग्राम दिया क्या उन्होंने, नहीं, ये जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर हम लोग क्या प्लेस करने वाले हैं, कोन। क्या ये तुम्हारा पूरा सॉलिड बनेगा। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो कोन का रेडियस भी कितना हो जाएगा 7, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो ये जो पार्ट है दिस विल बी 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना है कोन का 4 सेंटीमीटर, तो इतना पार्ट ये हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। ये जो सॉलिड बना है, दिस सॉलिड इज इमर्स कंप्लीटली इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर फिल्ड विद वाटर टू अ सर्टेन हाइट। फिर एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हमने ये सॉलिड को प्लेस कर दिया, मतलब मान लो यहाँ पे एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक लेवल तक पानी पहले से भरा हुआ है। अगर इसमें पानी भरा हुआ है और अगर मैंने ये वाला सॉलिड इस सिलेंडर में पुट कर दिया यहाँ पे, तो पानी का लेवल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, बराबर कि नहीं। मान लो अभी के लिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सब लोग अभी यहाँ पे रहने दो, लेट अस से कि इसमें पहले 2 लीटर का पानी, लेट अस से इसमें 2 लीटर का पानी, और ये जो हमने यहाँ पे सॉलिड बनाया है, मान लो इसका वॉल्यूम है 3 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। तो अगर मैं ये सॉलिड सिलेंडर में डालूंगा, तो सिलेंडर में पानी पहले 2 लीटर का था, उसमें 3 लीटर का सॉलिड अगर मैं पुट करूंगा, तो क्या पानी 3 लीटर से बढ़ जाएगा, मतलब पानी का वॉल्यूम बेसिकली कितने से बढ़ेगा 3 लीटर से, तो पानी का नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 5 लीटर। पानी का वॉल्यूम इंक्रीज कितने से होगा, इंक्रीज कितने से, 3 लीटर। जितना ये सॉलिड का वॉल्यूम है, क्या उतने ही से ही पानी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बराबर। फिर इससे आगे क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल। राइज इन द वाटर लेवल मतलब हमको क्या निकालना है, इतना ही पोर्शन निकालना है जितने से पानी बढ़ा है। मुझे बताओ ये पानी का वॉल्यूम कितना है अभी के लिए 3 लीटर, अभी के लिए पानी का वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। इस सिलेंडर का रेडियस पता है क्या, क्वेश्चन में दिया है कितना, दिया क्वेश्चन 14। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मुझे सिलेंडर के सिर्फ इतने पोर्शन का वॉल्यूम पता है, अगर मुझे इतने पोर्शन का वॉल्यूम पता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 लीटर्स इन दिस एग्जांपल। क्या रेडियस उन्होंने दे दिया सिलेंडर का, तो क्या हमें इतने पोर्शन का हाइट, मतलब क्या हमें राइज इन वाटर मिल जाएगा, बराबर। बट ये 3 लीटर कहां से आया, जो सॉलिड है जो हमने इमर्स किया है उसका जितना वॉल्यूम होगा, क्या पानी भी उतनी वॉल्यूम से बढ़ेगा। तो पहले अगर ये सॉलिड का वॉल्यूम निकालोगे तो तुमको पता चलेगा कि पानी कितने लेवल से बढ़ रहा है, हाँ कि नहीं। सबको समझ में आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक बार आ जाओ वापस से। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये वाला पॉइंट पढ़ो, नेक्स्ट पेज पे एक पॉइंट दिया होगा, व्हेन वी सबमर्ज अ न्यू सॉलिड इन अ सिलेंडर फिल्ड विद वाटर। जब हम लोग नया सॉलिड फिल करेंगे, नया सॉलिड इंसर्ट करेंगे सिलेंडर में जिसमें पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, देन ऑब्वियसली लेवल ऑफ वाटर इन दिस सिलेंडर विल राइज। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड हाइट ऑफ राइज इन लेवल ऑफ वाटर, क्या हमें हाइट निकालना था कि पानी कितने से बढ़ रहा है, लेट्स से उसको हमने अज्यूम कर दिया x। तो हमारा लॉजिक क्या होगा, जो भी हमने सॉलिड सबमर्ज किया है, जो भी हम लोग सॉलिड सिलेंडर में पुट कर रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम होगा दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर। जितना सॉलिड में इंसर्ट करूंगा क्या पानी उतने ही वॉल्यूम से बढ़ेगा, तो हमें हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज सॉलिड शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइजिंग वाटर। ये जो पानी ये किसमें है, कौन से शेप में, सिलेंडर में है। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है राइजिंग वाटर, तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए। बट पानी का हाइट हमने कितना कंसिडर किया है
x, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज सॉलिड। क्या जो भी हमने सॉलिड सबमर्ज किया उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग? उसका वॉल्यूम निकालने के लिए पहले किसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और फिर कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालोगे, कोन का वॉल्यूम निकालोगे, तो तुमको पता चलेगा जो तुमने सॉलिड सबमर्ज किया है उसका वॉल्यूम कितना है। फिर उसको हम लोग किससे इक्वेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर एक्स, जिसमें यहाँ पे रेडियस किसका लेंगे, सिलेंडर का, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है 14। तो क्या वहां से हम एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, बराबर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज सॉलिड। हमने जो सॉलिड बनाया था उसमें दो शेप थे, एक हेमिस्फीयर था और एक कौन था। तो दिस विल बी इक्वल टू जो भी सबमर्ज सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बाय 3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, चेक करते हैं कितना, 1.3 सेंटीमीटर। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, एक तो 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, यहाँ पे आर क्यूब है यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो क्या कॉमन होगी, पहले ब्रैकेट में से 3 बाहर आ गया है, पाई बाहर आ गया है, और आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, 2r प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, h बचेगा। क्या सारे वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम लोग, जो भी हमारा सॉलिड हमने बनाया था उसका रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/3 पाई की जगह पे क्या लिखे, 22/7 इंटू, पाई बाद में कैंसिल हो रहेगा, ठीक है, उसको पाई को पाई की फॉर्म में रखो अभी के लिए, पाई को वैसे ही रखो। आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 14 है, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू आर प्लस एच, रेडियस 7 है, 7 इंटू 2 14, और कोन का हाइट कितना था 4 ना, 14 + 4 18, 3 इंटू 1 3 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई इंटू 14। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखो, देखते बाद में कुछ टेंशन होता है कि ये किसका वॉल्यूम है, सॉलिड, सबमर्ज सॉलिड। और इसका जितना वॉल्यूम है, क्या पानी का वॉल्यूम भी उतने से ही बढ़ेगा, बराबर। इसके बाद लिखो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ राइस इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ राइस इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड सॉलिड। पानी कौन से शेप में था, सिलेंडर में, और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ राइस इन वाटर अगर निकालना है तो पाई आएगा इंटू सिलेंडर का रेडियस कितना था 14, तो 14 का स्क्वायर इंटू कितने हाइट से पानी बढ़ा हमको पता है क्या, नहीं, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड सॉलिड कितना था 6 पाई 14। दोनों साइड में क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इंटू 49। 14 का स्क्वायर यहां आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 7 2 * 14, 7 7 * 49, 7 इंटू 1 7 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 इंटू 3, 3/2 कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। मतलब पानी कितने से बड़ा होगा 1.5 सेंटीमीटर। हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। A solid metallic cylinder is cut into two identical halves along its height. डायग्राम दे दिया उन्होंने। एक सिलेंडर का उसको हमने दो हाफ में कट कर दिया है। The diameter of the cylinder is 7 centimeter and the height is 10 centimeter. Find the total surface area both the halves. जब भी ऐसे बोलते both the halves तो कभी ऐड मत करना, दोनों हाफ्स का अलग अलग लिख देना, और फिर चाहिए तो एक्स्ट्रा ऐड करके लिख, पर पहले दोनों हाफ्स का अलग अलग। क्या दोनों हाफ का एरिया इक्वल होगा? अगर हमने एक का एरिया निकाल दिया तो वो दोनों का आंसर वही रहेगा। हमें ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है, वही हमारा दूसरे पार्ट का एरिया होगा। सबसे पहले तो बताओ इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या क्या आएगा इसमें? क्या सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आएगा? पर सिलेंडर का पूरा कर्व सरफेस एरिया या सिर्फ आधा? आधा, क्योंकि आधा तो यहां पे चला गया। अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, बट उसमें सिर्फ आधा पोर्शन लेना पड़ेगा, बराबर। अब उसके अलावा कट करने के बाद क्या ये नया शेप बनेगा? यहाँ पे नया सरफेस, ये कौन सा शेप है? क्या मुझे इसका भी एरिया ऐड करना पड़ेगा? रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ मतलब बेसिकली ये पोर्शन तुम्हारा ब्रेथ है और ये क्या है? डायमीटर। ये पोर्शन तुम्हारा लेंथ है और लेंथ क्या है? हाइट। मतलब लेंथ हाइट के बराबर है, ब्रेथ डायमीटर के बराबर है, तो क्या रेक्टेंगल का भी एरिया आ जाएगा? और कर्व सरफेस एरिया आधा अगर निकाल लोगे तो वो भी आ जाएगा। दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या तुम्हारे पास एक हाफ का एरिया आ जाएगा, फिर वो किसके इक्वल होगा? दूसरे हाफ के, बराबर। तो इसमें सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट हाफ। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट हाफ। उसमें लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड की जगह पे टोटल लिखो, वहां पे टोटल लिखो, टोटल सरफेस एरिया। ये जो हमने आधा सिलेंडर कंसिडर किया है, एक्चुअल में सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का उसमें कॉमन वन लेने के बाद क्या आता है? 2 पाई आर कॉमन रहेगा, बराबर। ब्रैकेट में क्या आएगा? एच प्लस आर। बट ये टोटल सिलेंडर का होता है। हम लोग सिर्फ अगर आधे सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये लिख दो टोटल सरफेस एरिया फॉर फर्स्ट हाफ। हाँ, हमने हेडिंग दिया कैलकुलेशन फॉर दी फर्स्ट हाफ। इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई का भी कुछ लेने बोला क्या उन्होंने? तो पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे हम लोग, इंटू आर कितना लोगे? डायमीटर कितना था? 7, तो आर कितना हो जाएगा? 7/2। ब्रैकेट में एच प्लस आर। एच कितना था? 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 7/2। 7/2 मतलब 3.5। 10 प्लस 3.5 कितना होगा? 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 1 2 इंटू 11। 11 इंटू 13.5 करो, कितना आ रहा है? 13.5 इंटू 11, 148.5 यूनिट सेंटीमीटर। क्या हमने जो एरिया निकाला है टोटल सरफेस एरिया, ये सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया है? इसमें हमें किसका एरिया निकालना पड़ेगा? ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाके ये पूरे हाफ का एरिया कंसिडर हो सकता है। अब इससे आगे क्या लिखोगे? इस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, इसमें लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मतलब बेसिकली तुम्हारा हाइट। सिलेंडर का हाइट कितना है? 10। ब्रेथ मतलब बेसिकली तुम्हारा पूरा का पूरा डायमीटर। डायमीटर कितना था? 7, तो 10 इंटू 7 कितना होगा? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मेरा एक हाफ का एरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा? बराबर। तो उसमें लिखो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ वन हाफ, टोटल एरिया ऑफ वन पार्ट 148.5 प्लस 70 कितना आ रहा है? 218.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एंड में लिख दो, हेंस टोटल एरिया ऑफ अदर पार्ट also 218.5 centimeters. So total area of other part also 218.5 centimeter square. हो गया? हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टू हाफ्स एट द रेट ऑफ 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने जो कॉस्ट दिया है वो किसमें दिया है? पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कॉस्ट वो एरिया के हिसाब से ले रहे, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया। क्या हमें एक ही हाफ को पेंट करना है या दोनों हाफ को पेंट करना है? तो जो भी तुम्हारा टोटल एरिया है 218.5 प्लस 218.5 बोलो। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने सेव सेट पहले बोथ द हाफ लिख दो और एंड में टोटल भी लिख दो, क्योंकि इसका जब सॉल्यूशन उन्होंने दिया था लॉजिकली बोथ द हाफ बोला मतलब टोटल करके लिखना चाहिए। एग्जाम में सब दिया क्या होगा? तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो दोनों पार्ट लिखो, दोनों हाफ का इंडिविजुअली लिखो और टोटल भी लिखो, मतलब सेफ साइड हम लोग सब लिखे, मार्क्स नहीं करो। अगर हमें कॉस्ट निकालना भी, दोनों हाफ का टोटल एरिया कितना होगा? 218.5 प्लस 218.5, तो उसमें लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। उसमें सबसे पहले लिखो टोटल एरिया इज इक्वल टू 218.5 प्लस 218.5 कितना? 437 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है? 30 रुपया। तो 437 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया कितना निकाला? 437 इंटू एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 30, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 13110 यूनिट रुपीस, 13,110 रुपए। हो गया? सबका हो गया क्या ये क्वेश्चन? हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पी नहीं होना चाहिए, हाँ या फिर पाई हो सकता है वहां पे। एक मिनट, वो 48 पाई कर दो, 48 पाई करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है? 48 पाई सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम उन्होंने दिया है 48 पाई और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या उन्होंने हाइट दे दिया है? मतलब हाइट पता है और ये सब पता है, तो क्या हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं यहां से? दोनों पार्ट में कैंसिल क्या हो रहा है? तो 48 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया उन्होंने? 3 अगर यहां आएगा तो क्या होगा?
डिवाइड 48/3 16, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो आर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें निकालना था, रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ये भी तुम्हारा पास पेपर का क्वेश्चन है, यह आया था 1 मार्क के लिए एमसीक्यू की फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, a storage tank in the form of cylinder with hemispherical ends 15-meter long and overall 15-meter long overall and 6 meter in diameter। जो भी तुम्हारा टैंक है उसमें दो पार्ट्स है। सबसे पहले एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड्स पे क्या है हेमिस्फीयर है। मतलब तो जो भी तुम्हारा टैंक बनेगा एक्चुअल में तुम्हारा सिलेंडर ऐसा होता है अगर मैं हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लूं, बट अगर मैं ये सिलेंडर के दोनों पार्ट्स पे हेमिस्फीयर प्लेस कर दूंगा तो मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा। दिस विल बी योर सिलेंड्रिकल टैंक जिसके दोनों एंड्स पे क्या है हेमिस्फीयर, बराबर। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, the storage tank in the form of cylinder 15-meter long and 6 meter in diameter। ये टोटल कितना होना चाहिए 15 मीटर टोटल, एंड टू एंड लेंथ कितना है 15 मीटर और रेडियस कितना है, सॉरी डायमीटर कितना है 6। डायमीटर अगर 6 है मतलब ये पोर्शन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी कितना होगा 6 होगा। ये पोर्शन कितना होगा, ये पोर्शन कितना होगा यहाँ पे, बराबर। ये टोटल कितना होना चाहिए 15, बट 15 में से ये वाला 3 हटा दूंगा और ये वाला 3 हटा दूंगा तो कितना बचेगा 9। तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, मीटर्स में दिया है सर 9 मीटर्स, बराबर। पहले डायग्राम बना लो, सब लोग डायग्राम बनाओ जल्दी। डायग्राम बनाओ जल्दी फटाफट। हो गया। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स कंटेन्ड व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। टैंक पूरा फुल है क्या, सिर्फ 1/3 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी टैंक है उसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हमें सिर्फ 1/3 लेना है। बट अगर टोटल टैंक का वॉल्यूम निकालना है तो मुझे पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सबको ऐड करोगे तो क्या टोटल टैंक का वॉल्यूम आ जाएगा, बट क्या वो हमारा आंसर होगा, उसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 3, क्योंकि उन्होंने क्या बोला टैंक इज फिल्ड ओनली अप टू 1/3 लेवल। तो सबसे पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अभी के लिए पाई वैसे ही रखो, आर कितना है, सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर का रेडियस कितना है ये 3, तो उसकी वजह से सिलेंडर का रेडियस भी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा, और एच कितना है 9, सिलेंडर का एच कितना है 9, 9 इंटू 9 81 पाई।
अभी के लिए इसको ऐसे ही रखो 81 पाई। ये किसका वॉल्यूम आया? आप किसका वॉल्यूम निकालो? एक हेमिस्फीयर और उतना ही वॉल्यूम दूसरे हेमिस्फीयर का भी होगा, तो उसके बाद लिखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू पाई। रेडियस कितना है? 3। 3 का क्यूब 27। 3 इंटू 1 3 इंटू 9। 9 इंटू 2 18 पाई। क्या 18 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आया? क्या हुआ? 113.46। अब इसका लिखो देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा? 81 पाई। एक हेमिस्फीयर 18 पाई, दूसरा हेमिस्फीयर भी कितना होगा? 18 पाई। 81 प्लस 18 प्लस 18 कितना होगा? 117। तो ये कितना हो जाएगा? 117 पाई। इज दिस योर फाइनल आंसर? इसको क्या करना? इसको 1/3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा टैंक का वॉल्यूम आ गया, बट पानी पूरा भरा हुआ है कि 1/3 तक ही भरा हुआ? तो इसके लिखो देयरफॉर इफ ओनली 1/3 tank it's filled, therefore volume of water is equal to 117 pi divided by 3। 117 3 से डिविजिबल है क्या? डिविजिबल है। 3 इंटू 1 3 इंटू 3 9 होगा। 11 में से 9 गया 2 बचेगा 27। 3 इंटू 9 27। तो ये क्या हो जाएगा? 39 पाई। उन्होंने पाई का भी कुछ लेने बोला है क्या? अब क्वेश्चन में कितना बोला है? 3.14। तो यहाँ पे 22/7 नहीं लेना, डायरेक्टली 3.14 लेना। देयरफॉर फाइनल आंसर हो जाएगा 39 इंटू 3.14। कितना आ रहा है? 97। कितना? 122.46 यूनिट सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर क्यूब। हो गया। उसी में नीचे एक पॉइंट लिखो, सब लोग एक पॉइंट लिखो। इफ वॉल्यूम इज आस्क्ड, if volume is asked in liters, then we have to convert meter cube to liters। मीटर क्यूब टू लीटर्स। एक मीटर क्यूब कितना लीटर होता है? 1000। तो 122.46 मीटर क्यूब है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें लिखो देयरफॉर आंसर विल बी 122.46 इंटू 1000। तो ये आ जाएगा 122,460 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला है? सिलेंडर इज फिल्ड विद वाटर अप टू दी ब्रिम, मतलब टॉप तक पूरा पानी भरा हुआ है। तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी भरा हुआ है। 4 इक्वल सॉलिड स्फीयर्स आर प्लेस्ड इनटू इट। उसके बाद हमने क्या किया? उसमें 4 सॉलिड स्फीयर इंसर्ट कर दिए। अगर मैं स्फीयर इंसर्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ पानी बाहर स्पिल होगा, क्योंकि पानी पहले से भरा हुआ है पूरा टॉप तक। फिर क्या बोला है?
डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अगर सिलेंडर का बेस आर है, अगर सिलेंडर का बेस आर है तो स्फीयर का रेडियस कितना होगा? मतलब सिलेंडर का रेडियस आर है तो आर क्या होगा? देखो उन्होंने क्या बोला, डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अगर सिलेंडर का रेडियस आर है तो स्फीयर का डायमीटर आर होगा, क्योंकि स्फीयर का डायमीटर इज इक्वल टू सिलेंडर का रेडियस। तो अगर सिलेंडर का रेडियस आर है तो स्फीयर का रेडियस मुझे कितना लेना पड़ेगा? आर बाई बराबर। इसमें कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोस, तो हमको निकालना पड़ेगा कि कितना पानी बाहर आ। पहले हमको टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। एक स्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे उतना पानी बाहर आएगा, बराबर। अब उन्होंने कितना पानी बाहर आएगा ये पूछा है या कितना फ्रैक्शन बाहर आएगा ये पूछा है? कितना फ्रैक्शन पूछा है, मतलब मान लो तुम्हारे पास एक पिज्जा है जिसमें टोटल 6 स्लाइस, 6 स्लाइस में से 2 स्लाइस अगर बाहर चले गए, 6 स्लाइस में से 2 स्लाइस अगर बाहर चले गए तो कितने स्लाइस बाहर गए टोटल? 2। कितने में से? 6। तो फ्रैक्शन क्या होगा? 2/6। ऊपर हमने ये जो 2 लिखा ये क्या है? जितना पिज्जा बाहर आ गया, मतलब जितना पानी बाहर आया वो ऊपर लिखेंगे। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल पिज्जा मतलब टोटल पानी। टोटल पानी मतलब किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का। कितना पानी बाहर आया अगर वो निकालना है तो किसका वॉल्यूम? चारों स्फीयर का वॉल्यूम, बराबर। तो बेसिकली नीचे क्या आएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम। ऊपर क्या आएगा? चारों स्फीयर का वॉल्यूम। तो क्या तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ ओवरफ्लो आ जाएगा, बराबर। सबसे पहले लिखो कंसिडर, कंसिडर रेडियस ऑफ सिलेंडर, डाउट है? कंसिडर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर। कंसिडर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर। देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना होगा? R/2। क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है स्फीयर का डायमीटर इज इक्वल टू सिलेंडर का रेडियस। तो सिलेंडर का रेडियस अगर आर है मतलब स्फीयर का डायमीटर आर है, और अगर स्फीयर का डायमीटर आर है तो स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा? R/2। क्लियर है? उसके बाद लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई R²H। उन्होंने हाइट दिया है क्या? किधर दिया है हाइट? हाइट नहीं दिया है ना, मतलब एच के टर्म में ही आंसर निकाला है। The cylinder is filled with 4 into solid हाइट के टर्म में ही आंसर निकाला तो एच को वैसे ही रहने दो। तो ये आ गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसके बाद लिखो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। बट स्फीयर का रेडियस कितना है? R/2। तो लॉजिकली हमें यहाँ पे किसका क्यूब करना चाहिए? R/2 का क्यूब करना चाहिए, बराबर। तो ये होगा 4/3 पाई R/2 का क्यूब कितना होगा? R³/8। 4 into 1 4 into 2, तो ये बचा पाई R³/6। ये कितने स्फीयर का वॉल्यूम है? एक। ऐसे हमने कितने स्फीयर इंसर्ट किए? 4। तो उसके बाद लिखो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स इज इक्वल टू 4 पाई R³/6। जो भी तुम्हारा एक स्फीयर का वॉल्यूम था उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दे। पाई R³/6 को 4 से मल्टीप्लाई, ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? तो कितना होगा? 2 पाई R³/3। 4 और 6 दोनों 2 से डिविजिबल है। क्या सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया? क्या चारों स्फीयर का वॉल्यूम आ गया? अब बताओ फ्रैक्शन में नीचे किसका वॉल्यूम आएगा? टोटल वॉल्यूम चाहिए नीचे,
हमेशा नीचे टोटल आता है और ऊपर क्या आता है, जितना बाहर ओवरफ्लो हो गया। तो टोटल वॉल्यूम मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम, और ऊपर चारों स्फीयर का। तो उससे लिखो देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवर स्पिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फोर स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चारों स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे आएगा 2/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे क्या आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो नीचे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल। ऊपर 3 आ रहे हैं, नीचे 2 आ रहे हैं, तो ऊपर कितने बचेंगे, एक। तो ऊपर बचेगा 2r डिवाइडेड बाय 3h। हो गया। अभी एक मिनट यहाँ पे रहना, तो सुन लो, एक मिनट यहाँ पे रहना। इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाने जाएंगे, ये तुम्हारा ओरिजिनल सिलेंडर है। इसका रेडियस हमने कितना लिया था, आर। और क्वेश्चन में क्या बोला था, जो स्फीयर का रेडियस है, क्या वही तुम्हारा सिलेंडर का रेडियस होना चाहिए, बराबर। अगर इसमें मैं 4 स्फीयर इंसर्ट करूंगा, तो लॉजिकली पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, ये तीसरा, और ये फोर्थ स्फीयर, ये डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। आर होगा ना। स्फीयर का रेडियस वॉज इक्वल टू सिलेंडर का रेडियस, सॉरी स्फीयर का डायमीटर वॉज इक्वल टू सिलेंडर का रेडियस। हमने सिलेंडर का रेडियस कितना लिया था, आर। मतलब स्फीयर का डायमीटर कितना हो जाएगा, आर। ये डिस्टेंस कितना होगा, और लॉजिकली क्या यही तुम्हारा टोटल हाइट होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा नीचे तक टच होगा। तो हाइट कितना होना चाहिए, 2r। तो इसके नीचे डायग्राम बना लो, थोड़ा ढंग से बना लो, ऐसे बना लो। ये डिस्टेंस तुम्हारा आर है, ये वाला डिस्टेंस भी आर है। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 2r। टोटल हाइट लिख दो 2r। तो अगर यहाँ पे हाइट की जगह पे हम लोग 2r लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2r ऊपर, नीचे 3 इंटू हाइट था, तो हाइट की जगह पे क्या लिखे, 2r। 2r से 2r कैंसिल, तो फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/3। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। A solid sphere of radius 15 centimeter is melted and recast into solid circular cones of radius 2.5 centimeter and height 8 centimeter. Calculate the number of cones recast. क्या जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम सारे कोन्स का होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको पता है कि नंबर ऑफ कोन्स कितने बनने वाले, तो लॉजिकली इक्वेशन कैसा बनना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन, बराबर। क्योंकि जितना स्फीयर का वॉल्यूम है, उसको ही मेल्ट करके अगर तुम कोन्स बनाओगे, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये क्लियर है क्या सबको। तो सबसे पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन. स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. और स्फीयर का रेडियस कितना दिया था उन्होंने? 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 15 का क्यूब आएगा. नंबर ऑफ कोन्स नहीं पता तो एन वैसे ही रखो. वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. कोन का रेडियस कितना है? 2.5. तो 2.5 का स्क्वायर आएगा. और हाइट कितना है? एच. तो यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर और इंटू 8. लेफ्ट और राइट में क्या कैंसिल हो गया? 3 और 5. 3 से 3, पाई से पाई. तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? 4 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 बचेगा. 15 का क्यूब है. 2.5 का स्क्वायर मतलब ये यहाँ के क्या होगा? डिवाइड होगा. और 8 भी यहाँ के क्या होगा? डिवाइड होगा. तो डिवाइड बाय क्या लिखे? 2.5 इंटू 2.5 इंटू 8. 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा. 6. तो 2.5 इंटू 1 2.5 इंटू 6. 2.5 इंटू 1 2.5 इंटू 6. 4 इंटू 1 4 इंटू 2. 2 इंटू 1 2 इंटू 3. 15 3 जा 45. 45 इंटू 6 270. तो तुम्हारे नंबर ऑफ कोन्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म इज इक्वल टू 270 कोन्स. हो गया? तो हो गया लिख के. चलो आखिरी क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन 10. A vessel is in the form of an inverted cone. एक वेसल है in the form of inverted cone. नॉर्मली देखो कोन का डायग्राम नॉर्मली ऐसे होता है. अगर इन्वर्टेड कोन की बात करें मतलब ऐसा है. उसका हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन. टॉप मतलब ये जो टॉप बेस है दिस इज ओपन. और इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the rim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. कोन में पहले से पानी भरा हुआ है. उसमें अगर तुम लेड के स्फीयर डालोगे तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आएगा. बराबर. एक स्फीयर डालोगे तो एक सर्टेन अमाउंट पानी बाहर आएगा. 2 स्फीयर डालोगे तो और पानी बाहर आएगा. उन्होंने क्या बोला? टोटल कितना पानी बाहर आना चाहिए? 1/4 पानी बाहर आना चाहिए. तो हमको बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने स्फीयर्स इंसर्ट करोगे तब जाके 1/4 पानी बाहर आएगा. बराबर. और स्फीयर का रेडियस कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर. लेट अस अज्यूम कि अभी के लिए कोन का वॉल्यूम है मान लो 20 लीटर्स. कोन का वॉल्यूम मान लो 20 लीटर्स. हमको कितना पानी बाहर चाहिए? 1/4. तो 20 लीटर्स का 1/4 कितना होगा? 20/4. मतलब हमको क्या चाहिए? 5 लीटर पानी बाहर आना चाहिए. कितना लीटर? 5 लीटर. और अगर मान लो एक स्फीयर का वॉल्यूम 1 लीटर है तो 5 लीटर पानी बाहर लाने के लिए कितने स्फीयर इंसर्ट करने हैं? 5 स्फीयर. सबसे पहले हमने 20 लीटर्स ये क्या है?
वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर 20 लीटर से 5 लीटर पे कैसे आए? 1/4 किया, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जितना भी पानी है उसका कितना बाहर आना चाहिए? 1/4। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या करें? 1/4। सबसे पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। कोन का उन्होंने रेडियस कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया था 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 8। 25 इंटू 8 कितना होगा? 200 पाई अपॉन 3। इसको अभी के लिए ऐसे ही रखो, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, अभी के लिए ऐसे ही रखो। ये क्या कौन सा टोटल वॉल्यूम है? पूरा का पूरा पानी भरा है कि सिर्फ 1/4 भरा है? तो अब हम लोग इसका 1/4 कैलकुलेट करेंगे, तब हमको पता चलेगा कितना पानी एक्चुअल में भरा है। तो उससे लिखो देयरफॉर 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 200 पाई डिवाइड बाय 3 और नीचे डिवाइड बाय 4। पहले 200 पाई बाय 3 था, 1/4 लेना है तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। 4 इंटू 1 4 इंटू 50। तो मतलब कितना पानी बाहर आया है? 50 पाई अपॉन 3। इतना पानी बाहर आ चुका है, बराबर। अब मान लो मैंने क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली दे दिया होता कि 25 लीटर्स ऑफ वाटर बाहर आना चाहिए। कितना? 25 लीटर्स बाहर आना चाहिए, और एक स्फीयर का वॉल्यूम है 5 लीटर्स। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। तो अगर 25 लीटर बाहर निकालना है पानी, तो कितने स्फीयर डालने पड़ेंगे? 5 स्फीयर, क्योंकि एक की वजह से 5 आ रहा है। तो ऐसे 5 स्फीयर लोगे तो 25 होगा। ये 5 का कैलकुलेशन कैसे? 25 डिवाइड बाय 5। ये 25 लीटर किसका वॉल्यूम? जितना पानी बाहर आना चाहिए। ये 5 लीटर किसका वॉल्यूम? एक स्फीयर। क्या हमने जितना पानी बाहर आना चाहिए वो कैलकुलेट कर लिया है? इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर से। तो हमें हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। तो इसका लिखो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का रेडियस कितना दिया था उन्होंने? 0.5 का क्यूब। 4/3 को अभी के लिए वैसे ही रखो, पाई इंटू आर क्यूब। 0.5 का क्यूब मतलब क्या? मैं 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बराबर। वैसे क्या मुझे 1/8 1/2 0.5 मतलब 1/, हाँ टोटल बोल रहे हो 1। चलेगा। ये 4/3 वैसे ही रहेगा, पाई वैसे ही रहेगा। 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो हर एक 0.5 कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 1/2। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। तो ये 4 और ऊपर का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? पाई। नीचे क्या बचेगा? ये किसका वॉल्यूम है? एक स्फीयर का। जितना पानी हमें बाहर चाहिए डिवाइडेड बाय एक स्फीयर का वॉल्यूम करोगे तो क्या तुमको नंबर ऑफ स्फीयर्स मिलेगा? तो इसका लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ स्फीयर्स इक्वल टू कितना वॉल्यूम हमें बाहर चाहिए था? 50 पाई अपॉन 3। ये जो टोटल वॉल्यूम है इसको किससे डिवाइड करना है? एक स्फीयर के वॉल्यूम से। तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा? पाई अपॉन 6। पाई बाय 6 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 6/पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 50 इंटू 2। तो कितने स्फीयर्स लगेंगे? बैठो, जाने किसने बोला? ए भंडारी बहुत रहेगी क्या तुम? एक क्वेश्चन का आंसर तो खुद से आता नहीं तुमसे।
निकालो नोटबुक जिसने से मन की तुम्हारे सॉल्यूशन लिखो रे पार्ट में कैसे लिखे तुमने लिखो सॉल्यूशन पेपर पे क्यों लिखो हो गया सबका ये आज 10 क्वेश्चन किए कल मैं और 7-8 क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा उतने क्वेश्चन करेंगे उसके बाद तुरंत मैं एक नया वर्कशीट डालूंगा और 10-15 वो तुमको खुद से सॉल्व करना है। जो टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वही टाइप के 10-15 क्वेश्चन का नया वर्कशीट डालूंगा एक हफ्ते का टाइम दूंगा ज्यादा से ज्यादा मैक्स अभी हर एक चैप्टर के लिए ऐसे ही करने वाले वो वर्कशीट मैं पूछू भी ना तो भी तुमको एक हफ्ते बाद खुद होकर दिखा है और मैं चेक भी नहीं करना मैं भीख भी नहीं मांगने वाला तुमसे कि दिखाओ दिखाओ करके क्या क्या किया करना है तो करो नहीं करना है तो मत करो मैं ग्रुप पे वैसे मैसेज डाल दूंगा रिवीजन हो गया है क्लास में 15 क्वेश्चन हो गए 15 क्वेश्चन का वर्कशीट दिया जिनके पेरेंट्स को जनता है वो करवाएंगे जिनको नहीं जनता है नहीं मत करो तुम तीनों ने तो आज कुछ भी नहीं किया कुछ भी गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन इसमें से वापस देना नहीं आएगा गारंटी लिख के देता हूँ 100 रुपए के बॉन्ड पेपर उसे कॉपी पेस्ट किया नहीं खुद से किया एक क्वेश्चन मैं तुमको सॉल्व कर लूँ पक्का पर नहीं आया तो 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पूरा टाइम बात कर रहे थे तुम उससे शायद से तुम स्वामी उसको डिस्टर्ब कर रहे थे तुम उसने तुमको 4 बार बोला चुप बैठो करिए और तुमको इतना ही प्रॉब्लम है दिमाग आगे आगे बैठने में क्या प्रॉब्लम आगे आगे बैठो ना कितनी बार बोला उसके पास मत बैठो हर लेक्चर में वही वही याद नहीं देना ना बहुत हो गया दिमाग दिवाली निकल गई सब हो गया 3 महीने में एग्जाम है तुम्हारा वर्कशीट डालूंगा मैं परसों कल हम लोग और 7-8 क्वेश्चन करेंगे परसों वर्कशीट डालूंगा एक हफ्ते में वर्कशीट सॉल्व करके चाहिए जिनको एक बारी में नहीं समझ में आता है लेक्चर में अपलोड करूंगा तुरंत लेक्चर देख ले अगर एक बारी में समझ में नहीं आता ठीक है नोटबुक लेगा तुम्हारे पास तुम तीनों नोटबुक लेके आओ तुम्हारे